मेरा आपसे दो प्रश्न है। पहला कि हमें विवाह क्यों करना चाहिए, और दूसरा जैसे दशरथ जी ने 3 शादियां की थी, क्या हमारे यहाँ भी नहीं हो तो क्यों नहीं करते लोग? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है, गुरुजी क्या शादी के बाद आप कहते हो कि दूसरे पुरुष को नहीं देखना चाहिए? अगर कोई कृष्ण भगवान से बहुत प्यार करता है तो क्या ये पाप है? आइए दोस्तों देखते हैं इस विषय में गुरुजी उस महिला को क्या समझाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट और ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। उस जमाने में लड़कियां ज़्यादा थीं, लड़के की संख्या कम थी, तो 3-3, 4-4, 5-5 भी होती थी। अब तो लड़के इतने ज़्यादा हो गए हैं कि एक को एक ही नहीं मिल पा रही है, तो 3 की कहाँ सपने देख रहे हैं आप? उस जमाने में लड़कियां ज़्यादा थी तो 2-2, 3-3 होती। अब आजकल तो एक को एक ही नसीब नहीं हो रही है, इसलिए एक राम जी ने एक की ना शादी, इसलिए मर्यादा यही है कि आप 10 भी कर लें तो संतुष्ट तो होना नहीं है आदमी को, इसलिए एक में ही रह करके मर्यादा में रहकर भगवान का चिंतन करें। और एक ही और कि हमें विवाह करना ही क्यों चाहिए? आपको विवाह करना है कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं करना? ना करने के फायदे बताओ और करने के नुकसान। जैसे हमारे पापा नहीं है तो मैं चाहता हूँ मम्मी के साथ ही रहूँ और भक्ति में रहूँ। हाँ तो मम्मी के साथ रहेंगी, फिर आपकी माँ जब बूढ़ी होंगी तो आपकी पत्नी तो बना बना के खिलाएगी। आप एक से भले 2 हो जाएंगे तो फिर आपकी माँ की ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे आप लोग। मगर ऐसा गुरुजी आज तक होता नहीं है ना? नहीं होता है। लड़के नालायक हों तो उनकी पत्नियां मनमानी करती हैं। यदि माँ बाप के प्रति समर्पण है तो लड़की कितना भी कुछ खींचतानी करे वो नहीं बिगड़ता परिवार। जहाँ लड़के की मर्जी होती है, लोग कहते हैं लड़की घर बिगाड़ती है। एक बात बताएं, जब हमारा ही सिक्का खोटा है तो हम दूसरे पे क्या आरोप लगाएं? लड़की नहीं। आज जितने लोग, जितने बेटे, जितनी बहुएं अपनी सास को घर से निकाल देती हैं, क्या मजाल बहू की सास को निकाल दे? कहीं ना कहीं बेटे का सपोर्ट है, कहीं ना कहीं पति का सपोर्ट है। यदि पति योग्य है, बेटा लायक है तो निकाल बाहर करेगा लुगाई को, तू बाहर जा मेरी माँ घर पर रहेगी। क्या मजाल के वो बोल दे कि हाँ, वो तो लंपट हो गए हैं ना, स्त्री लंपट कुछ पुरुष हो गए हैं जो अपनी पत्नी के कहने पर ही अपनी माँ को निकाल देते हैं। वैसे आपको नहीं बनना, तो फिर आप अच्छे हैं, और यदि आप वैसे बन गए तो फिर आप खतरनाक हैं। खुश रहिए। गुरुजी, मैं अनिल शर्मा, जनकपुर धाम, नेपाल, सीता माता की नगरी से आया हूँ। गुरुजी, मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने पवित्र पैर जनकपुर धाम नेपाल में कब आ रहे हैं? जब आप बुलाएंगे तब आएंगे, जब आप लोग वहाँ के लोग बुलाएंगे तब आ जाएंगे। ठीक है गुरुजी, बिल्कुल माता सीता का दर्शन करने आएंगे। राधे राधे। राधे राधे। मैं ये पूछ रही हूँ, लड्डू गोपाल की पूजा करना और उनकी सेवा करना क्या गलत है? अच्छा, मेरे मामा और ये सब लोग जो है, मेरे ताऊ ताई, ये सब लोग मेरा मजाक बनाते हैं। कहाँ है? मतलब ये लोग तो बाहर रहते हैं, मामा मेरे कासगंज में रहते हैं। तो उनमें से कोई आया है जो मजाक उड़ाते हैं? नहीं, वो लोग बोलते हैं फोन पे, जैसे मम्मी से मैं उनसे बोलूँ कि आप लोग भी पूजा किया करो तो बोलते हैं तुम ही करो ये ढोंग। मैं यहाँ आती हूँ तो चलो उनके हिसाब से पूजा करना ढोंग है, तो उनके हिसाब से सही क्या है, वो क्या करते हैं? वो कुछ नहीं, वो ये बोलते हैं कि तुम छोटी हो, तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए, भगवान की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं बिहारी जी जाती थी तो वो बोलते थे कि मम्मी से कि तुम्हारी लड़कियाँ घूमती हैं, उन्हें बिहारी जी नहीं जाना चाहिए, उन्हें अकेले घूमना नहीं चाहिए। वो लोग कहाँ जाते हैं स्वयं? वो लोग कहीं नहीं जाते, घर पे खटिया तोड़ते रहते हैं। वो मतलब मामा मेरे पुलिस में तो वो वहीं जॉब करते हैं। मतलब मुझे नहीं आने देते, मैं उनसे बोलती हूँ मुझे बिहारी जाना अच्छा लगता है तो मना करते हैं। कोई बात नहीं, किसी के संग आया करो, शायद वो ये बोलते हो कि आप अकेले ना जाएं। नहीं, मैं अपने भाई के साथ आती हूँ, मेरा भाई साथ में आता है, लेकिन फिर भी और मैं पूजा करती हूँ, मैं यहाँ आती हूँ तभी बोलते हैं अरे वो लोग तो गौरी गोपाल जा रहे हैं, वो लोग ये कर रहे हैं, वो लोग वो कर रहे हैं। इन तो लोगों उनसे बोलना कि कभी आप भी आइए। मैं बोलती हूँ तो बोलते हैं मुझे ये सब पसंद नहीं। कोई बात नहीं, इसलिए पसंद नहीं है उनको क्योंकि भगवान उन्हीं को अपनी ओर खींचते हैं जो भगवान का अपना है। ठाकुर जी ने अभी उन्हें स्वीकार नहीं किया, जब स्वीकार कर लेंगे तो खींच लेंगे अपनी ओर। मेरा सब मजाक। जल्दी बोलो। राधे राधे गुरुजी, आपके चरण कमल में प्रणाम। मैं आपके कथा 4 साल से सुन रही हूँ और आपके कथा सुन के मैं मीट मछली खाना छोड़ दिया और बच्चे सबको भी छोड़ा दिया और मैं चौबीस एकादशी भी करना शुरू कर दिया। वाह, आप जैसे देखिए कथा ने कितना बदल दिया। कोई हॉस्पिटल इतना बदलाव नहीं ला सकता कि मांस छोड़ा दे, शराब छोड़ा दे और वो एकादशी स्टार्ट हो जाए। सब 24 एकादशी और मैं कितना लोगों को भी बोल दिया, सब जगह हॉस्पिटल भी जाती हूँ तो आपके कथा के बारे में बोल देती हूँ कि देखो मेरा बीपी का दवाई भी छूट गई कथा सुनने से। तो सब आगे बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे भी बता देना महाराज जी का नाम। ठीक है। और ये होते हैं ना गाँव में, मैं सीता मैया की नगरी से हूँ, बिहार से, मिथिला से। तो वहाँ पर ना ये गड़बड़ है कि बकरा खूब बलि पड़ते हैं वहाँ। बकरा की बलि चढ़ाते हैं बिहार में? जैसे मेरे लड़का को जन्म हुआ ना। आप ब्राह्मण हैं? हाँ पंडित जी हूँ। तो आप ब्राह्मण होकर मांस खाते थे? हाँ सब खाते थे। वहाँ जो नहीं खाते तो कहते कि तुम्हारा कुछ हो जाएगा, नहीं खाएंगे। अरे राम राम राम। हम नहीं खा रही हूँ, तुलसी माला ले लिया ना आपके बात सुन के। हाँ। तो कहते ससुराल में कि तुलसी माला पहन लिया, गलत बात है, कुछ होगा, हमारे यहाँ ये सब नहीं होते हैं। अच्छा, मतलब वो बकरा खाएं, वो मांस खाएं, वो सही? हाँ, इनके परिवार में अगर कुछ होंगे ना तो हमारे नाम लगे। हमारे बिहार मधुबनी जिला में जो है ना, सारे पंडित जी खाते हैं मछली। अरे राम राम, तो इतना अज्ञान आज भी फैला, उन लोगों को कथा नहीं सुनाते आप लोग? सब सुनते हैं, कहते हैं कि कुछ नहीं है, तुम तुलसी माला पहनो, कुछ हो जाएंगे घर में, तुम्हारे नाम लगेंगे कि तुम ये सब कर लिए ना, इसीलिए तुम्हारे सब ये हो गए बच्चे को। देखिए भारत में आज भी कितना अंधविश्वास है। लोग कहते हैं कि साधु संत ब्राह्मण लोग कथा सुना के अंधविश्वास फैलाते हैं। अरे फैलाते नहीं है, फैले हुए को समाप्त करते हैं, मिटाते हैं। अब इससे बड़ा और एग्जाम्पल आप क्या देखेंगे? हाँ। कि ये लोग पहले मांस खाते थे, अब नहीं खाते, लेकिन इनके परिवार में आज भी खाते हैं और उससे वो सही मान रहे हैं। हाँ। बकरे की बलि चढ़ाने को वो सही ठहरा रहे हैं। अगर कुछ हो जाएंगे परिवार में तो इनके चाहे मेरे बच्चे को, किसी को तो कहेंगे ये कुछ नहीं, आपका तो भगवान सदा मंगल ही करेंगे, आनंद ही करेंगे, इसीलिए। और उन लोगों को भी सद्बुद्धि आएगी, भगवान देंगे। थोड़ा सा कुछ होता है तो कहते तुम लड्डू गोपाल ले आया, तुलसी माला हमारे चंदन लगाती हो, ये सब नहीं चलते हैं। बकरा बकरी हमारी माता कैलका माता है ना, तो कोई माता जी बकरा बकरी नहीं मारती, मांगती, जबरदस्ती लोग मनमाना कर रहे हैं। हमारे बच्चे सब कितना संस्कार, लड़की भी तुलसी माला पहन लिए, 22-23 साल की लड़की शादी नहीं हुई है, बच्चे सब छोड़ दिए। वाह, ये नहीं छोड़े। मतलब आप अच्छा इनसे बात करा दो, ये भी उसी परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, बात करें। तो आप मांस खाते हैं? खाते थे, मगर अब ऐसे हमारे घर में नहीं बन रहा है तो कभी कभार, मतलब दूसरे के घर से उठा के ले आते हैं आप? नहीं, हम ये भी नहीं लेते हैं। हाँ।
अब जैसे कहीं मतलब गए रिश्तेदारों में बन गया तो मैंने खा लिया तो खा लिया तो मैं नहीं खाता तो आप ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं, ब्राह्मण ही इस गलत रास्ते पर जाएगा तो सही चलेगा कौन? ये तो सही बात है। फिर इसलिए ये सब गलत, तो आपके पूर्वज पुरखे सब गलत कर रहे हैं, वो सब गलत ही कर रहे हैं, तुरंत वो गलत परंपराओं को बंद करनी चाहिए। हमारे उधर जनेऊ में भी बकरा चढ़ते हैं। लो, हमारे मधुबनी जिला, हमारे यहाँ वृंदावन में भी हजारों बच्चों का हर साल जनेऊ होता है, लेकिन यहाँ बलि नहीं किसी प्रकार की, यहाँ तो भगवान के चरणों को स्पर्श करा के जनेऊ धारण किया जाता है विधि विधान से, वेद मंत्रों के द्वारा। और एक बच्चे होते हैं तो 3 बकरे को डालते हैं एक बच्चे के लिए। एक बच्चे में 3 बकरा मार हाँ, डालते हैं। एक बड़ मस्तान बना दिया गाँव में पीपल के पेड़ के अंदर, उसको भी एक दे आते हैं वहाँ। अरे राम राम, फिर उसको पका के खाते हैं। सब खाते परिवार पूरा, जो हम सब नहीं खाते हैं, मैं तो खूब मुश्किल में पड़ा दिया, कुछ होंगे तो करे यही अब इसी के कारण हो गया। अब मूर्खों को कोई समझाए तो आप ही समझा सकते हैं। हाँ, ये पूरी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। गुरुजी, मेरा नाम छाया यदुवंशी है, तो मैं अपने उसमें पूछना चाहती हूँ कि यदुवंश कुल तो पूरा समाप्त हो गया था? नहीं, तो समाप्त हुआ था, एक बच्चा था। जी, कौन? भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का पुत्र बचा था वज्रनाभ। तो हम उन्हीं के वज्रनाभ बचे थे, उनकी ये यादव संतान है। वही, क्योंकि सब जने बोलते हैं और हमने भी सुना है कि यदुवंश पूरा समाप्त हो सारा समाप्त हो गया था, पर भगवान ने एक को छोड़ा था, उनका नाम था वज्रनाभ, अनिरुद्ध के पुत्र थे वो। जी, बस यही गुरुजी, राधे राधे। खुश रहे। राधे राधे महाराज जी राधे राधे। आपने बोला शादी के बाद पराये पुरुष को नहीं देखना, अगर कोई औरत शादी के बाद भी अपने पति से भी ज्यादा बोलो, पति से भी ज्यादा पूछो, संभालो अपने आप को, बोलो, पति से भी ज्यादा कृष्ण से प्यार करती है तो क्या है? तो कृष्ण पर पुरुष नहीं है, पर पुरुष का माना किया है। कृष्ण तो अपने ही हैं, सदा से अपने हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, वो तो अपने हैं। पर पुरुष तो दुनिया के ये लोगों को पर पुरुष कहा जाता है, भगवान पर पुरुष नहीं है। भगवान तो ये पति जो है ये तो शादी के बाद मिला है, पर भगवान तो जन्म से ही हमारे हैं, इसलिए वो पर नहीं है, पर तो दुनिया है। और एक अगर मतलब शिव मंदिर भी गए, गणेश मंदिर भी गए, कृष्ण मंदिर भी गए, अगर कोई सारे मंदिर मतलब दुर्गा माँ के भी मंदिर गए, नारायण लक्ष्मी के भी मंदिर गए, अगर कोई सबसे ज्यादा कृष्ण मंदिर में ही भावुक हो जाता है तो उसमें भगवान के बीच भेद है क्या? नहीं, भेद नहीं है। घर में बहुत सारे लोग होते हैं ना, जब एक बहू घर में आती है दुल्हन बनकर के ससुराल जाती है तो वहाँ उसका पति भी होता है, देवर भी होता है, जेठ भी होता है, सास भी होती है, जेठानी भी होती है, ससुर भी होता है, मतलब बहुत सारे सदस्य होते हैं, है ना। तो देखो, ससुराल में होते बहुत लोग हैं, आप सम्मान भी सबका करते हैं, प्यार भी सबसे करते हैं, पर समर्पण केवल पति में करते हैं, हाँ या ना? जी। उसी तरह सम्मान सबका कीजिए, सभी देवी देवताओं का सम्मान कीजिए, सभी का आदर कीजिए, पर समर्पण अपने इष्ट भगवान के चरणों में करना चाहिए। जो आपके इष्ट हैं, जैसा आपने कहा श्री कृष्ण, तो आपको भगवान श्री कृष्ण में समर्पण करना चाहिए। परंतु आप सबको सम्मान, गणेश जी का भी आदर बना रहे, भगवान शंकर जी का भी आदर बना रहे, सम्मान करते हैं, लेकिन भावुक समर्पण, ये जो आप भावुक बोल रहे हैं ये आपका समर्पण है, अच्छा है। भावुक हो जाना भगवान के आगे ये दर्शाता है कि आप भगवान से प्रेम करते हैं, और प्रेम का ही पर्यायवाची भक्ति है। ये जो भक्ति है वो प्रेम भक्ति यही है कि आंखों में आंसू आ जाए भगवान के लिए देखकर, बस यही तो प्रेम है। भगवान इसी प्रेम के भूखे हैं, कोई फॉर्मेलिटी के भूखे नहीं है भगवान। और आपने आज तुलसी माला जपने के लिए कहा था, वो ओपनली जपना तुलसी की माला अंदर होती है, वो गौमुखी होती है, उसके अंदर करके ऐसे अंदर जपना चाहिए। हाँ, अंदर बाहर, बाहर भी कोई ऐसे भी जपे तो बुरा नहीं है, पर भोजन भजन पर्दे के अंदर ही अच्छा लगता है। जी, थैंक यू महाराज। खुश रहिए। क्योंकि जैसे नहाते समय हम 1-2 शब्द ऐसे कुछ बोलते हैं तो इसका क्या मतलब है? क्या बोलते हैं? जैसे कि हरिओम तो बोलते ही हैं, उसके बाद बोलते हैं भीजे कान हुए स्नान, भीजे कंठ पहुँचे बैकुंठ, भीजी छाती नहाए काती, भीजी काया मिली माया, सूरज जी का कुंड कुनाला, जल मोत्या की माला, जल का जामा फहरो, हरि का मंदिर देखो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम कोई तीर्थ नहीं जा पाते, हम घर में जब स्नान करते हैं ना, हाँ जी। तो हम कई लोग ऐसे होते हैं हर हर गंगे करते हुए, हम यदि तीर्थ नहीं गए, गंगा नहीं नहाए, नर्मदा नहीं नहाए, और घर में स्नान करते समय यदि हमने गंगा यमुना कावेरी का स्मरण कर लिया तो हमें गंगा स्नान का फल घर बैठे मिल जाता है, केवल स्मरण मात्र से। तो उसमें हरि का नाम आ रहा, भगवान का नाम आ रहा, तो ये ताकि हमें स्नान करना भी उसका भी पुण्य मिले, उसका भी फल मिले, इसलिए। वो क्या है, हमारी दादी सास जी जो थी वो बोलती थी तो उनसे सुना था हमने। हाँ, अच्छा है। पुराने लोग तो हर हर गंगे कहते हुए के है ना, सबका भगवान का स्मरण करते हुए नहाते थे। आजकल के लोग हैं फैंसी लोग जो बोलते हैं ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, हम पहले के ये गाते हुए नहाते हैं। पहले के लोग तो हर हर गंगे कह के नहाते थे। गुरुजी, एक प्रश्न हो रहा है कि आप बोलते हो ना कि कृष्ण जी जो मोर करते हैं मुकुट, वो राधा रानी ने गिफ्ट दिया था, तो कई लोग कहते हैं कि जैसे मोर सबसे पवित्र है, पाक है, हाँ, जो इस वजह से करते हैं। मैं ये कारण भी बता जाऊँ, कई बार बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपको करोड़ों बार कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मुझे आपसे ये पूछना है कि दीक्षाएं कई प्रकार की होती है, जैसे रामानुजनी दीक्षा, राधा वल्लभी दीक्षा, तो इन दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। बिहारी जी तक जाने के रास्ते बहुत सारे हैं, वही है ईश्वर तक पहुंचने के लिए अलग अलग परंपराएं संप्रदाय हैं। हमारे आचार्यों ने सारी संप्रदाय उस ईश्वर तक पहुंचाने के लिए बनाई कि आपको ये अच्छा ना लगे तो ये ना अच्छा लगे तो ये, किसी भी रास्ते वहां पहुंचना है। कोई कहे कि नहीं हमें ये रास्ता अच्छा नहीं, चलो दूसरे से चले जाओ, तो वहां तक पहुंचने का एक रास्ता ईश्वर तक। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। मेरे भाई को आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। राधे राधे। गुरुजी, मैं छोटे से शहर से हूँ, मंडला जिले से। हाँ, मंडला जानते हैं। मैं टीवी और मोबाइल में आपको देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है देखते रहे बहुत खुशी मिलती है। जैसे हमको कभी भागवत कराना हो तो उसमें क्या खर्चा? कोई खर्चा नहीं। आप तो नर्मदा जी नहाती हो? जी। पास में बहती हैं? जी। दर्शन होता है? जी। खुश रहिए। अच्छा, जब बोल देंगे तब आ जाएंगे।
है कि दीपावली पे जब हम लक्ष्मी और गणेश जी नए लाते हैं, हर दीपावली पे लाते हैं हम, तो उनकी पूजा करते हैं। तो जो हम पूज लेते हैं वो जो पुराने लक्ष्मी और गणेश है उनका हमें घर में ही रखना चाहिए या विसर्जन कर देना चाहिए? विसर्जन कर सकते हैं। वैसे आपके घर में लक्ष्मी गणेश हैं तो लाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्यों? काफी लोग कहते हैं कि नए लक्ष्मी गणेश लाने चाहिए। तो ला सकते हैं, फिर लाने के बाद उनका विसर्जन कर देते हैं। और ना लाए तो जो पुराने हैं उन्हीं से उनका भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। जी गुरुजी, एक सवाल और था कि जब तुलसी हम लगाते हैं तो कभी कभी तुलसी जी सूख जाती है मौसम के हिसाब से, तो उन तुलसी जी को गंगा जी में बहाना है या क्या? तुलसी की लकड़ी तो अपने घर रख लिया करो, सूखी तुलसी की, जी है ना जी। और जैसे कि वो तुलसी लकड़ी हम अपने घर पे रखे रहें और उसका उपयोग क्या करना है वो हम आपको बता देते हैं जी। जैसे आप किसी के यहाँ जाते हैं, किसी की डेथ इत्यादि नहीं हो जाती जी गुरुजी। तो हमें तुलसी की लकड़ी लेकर जाना चाहिए। पुरुषों को विशेष रूप से जब भी आप किसी की डेथ पर जाओ, अंतिम संस्कार में तुलसी लेकर जाना चाहिए, तुलसी की लकड़ी, और उसकी चिता पर तुलसी की लकड़ी डालना चाहिए, ताकि कहते हैं जिसकी चिता पर एक भी कण तुलसी का जल जाता है वो भगवत धाम को चला जाता है। तुलसी की महिमा। तो लकड़ी जो सूखी है वो भी, किसी दिन तुलसी ना मिले तो सूखी लकड़ी भी चढ़ा सकते हैं तुलसी। जी गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उस महिला ने कहा कि गुरुजी क्या शादी के बाद आप कहते हो कि किसी दूसरे पुरुष को नहीं देखना चाहिए, तो अगर कोई कृष्ण भगवान से बहुत प्यार करे तो क्या ये पाप है? इस पर गुरुजी ने यही समझाया कि भगवान से प्यार करना अलग बात है, ये सबको करना चाहिए, भगवान से लगाव होना चाहिए। लेकिन अगर जो सोचो कि जैसे कोई ये एग्जाम्पल दे कि भाई राजा दशरथ ने 3 पत्नियां उनसे शादी की, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो ऐसे तो राजा दशरथ ने अगर 3 की, क्योंकि पहले लड़कियां ज़्यादा थी और लड़के कम थे, तो इसलिए कोई 3, 4, 6 भी कर लेता था। लेकिन भगवान राम ने एक ही नारी से विवाह किया, सीता से, जो कि वो मर्यादा में है और यही सबको करना भी चाहिए। और अगर कर भी सकते हो, लेकिन आजकल कहते हैं कि एक कोई जेल ना रखना मुश्किल है और आप 4 करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मर्यादा में रह के कोई काम किया जाए तो अच्छी बात है। दोस्तों, आज की वीडियो से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।